इस्लामाबाद की पोश सोसाइटी में एक शानदार घर तामीर हो रहा था। वो कोई मामूली घर नहीं था। उसमें जदीद तरीन डिज़ाइन, बैरूनी फवारे, कीमती लकड़ी के दरवाजे, इटालियन मार्बल और हर वो सहूलत थी जो इंसान की ख्वाहिश बन सकती है। हुस्नी चच्चा ने अपनी ज़िंदगी के 2 साल उसी घर की तामीर में लगा दिए थे। लेकिन ये दौलत कहाँ से आई थी? यतीम भांजों के हिस्से मार कर, बहनों के जेवरात हथिया कर और नाजायज़ ज़मीनों पर कब्जा करके। उसे किसी का दर्द महसूस नहीं होता था। वो अक्सर कहता, देखो, आखिर सब यही तो चाहते हैं, एक बड़ा घर, अपनी जन्नत। मैं अपनी जन्नत खुद बना रहा हूँ। उसकी आंखों में गरूर था, दिल में सख्ती और ज़बान पर हर वक्त यही बात, जो कमज़ोर होता है दुनिया उसे रौंद देती है। मैंने अपना हक खुद लिया है। पूरे 2 साल तक लोग देखते रहे कि कैसे उसने कदम कदम पर जुल्म किया। लोग चुप थे, लेकिन कुदरत खामोश नहीं थी। जब महल नुमा घर मुकम्मल हुआ, उसने बड़ी तकरीब का ऐलान किया। अगले दिन उसे अपने ख्वाबों के घर में दाखिल होना था। सब तैयारियां मुकम्मल थीं, लेकिन कुदरत का फैसला कुछ और था। तकरीब से एक दिन पहले ही हुसन चच्चा को शदीद हार्ट अटैक आया और वो उसी दिन दुनिया से रुखसत हो गया। जिस दरवाजे को पार करने का ख्वाब देखते देखते वो दौलत के पीछे अंधा हो चुका था, वो दरवाज़ा उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो गया। उसकी भतीजी माहम ने बाप के साथ खड़े होकर जब औस महल की तरफ देखा तो आहिस्ता से बोली, अबू, ये बिल्कुल शदाद की जन्नत जैसा हुआ ना, वही जो कुरान में आया है, जिसने अपनी जन्नत ज़मीन पर बनाई लेकिन अल्लाह के सामने बच न सका। वालिद ने आंखें झुकाईं और कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल। जो दुनिया में जुल्म करके अपनी जन्नत बनाता है, अल्लाह उस जन्नत को उसी की कब्र बना देता है। असल जन्नत वो है जो अल्लाह के रास्ते पर चलकर कमाई जाए। दुनिया की जन्नत तो एक फरेब है। ये कहानी एक हुसन चचा की नहीं, हम सब के लिए एक सबक है।